नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह समय 24 से। आज हमारे बीच में हैं युवा नेता, युवा समाज सेवक संजय सोनी जी, जो एक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं भारतीय होने के नाते। नमस्कार, मेरा नाम संजय सोनी है। फ़िलहाल तो कोरोना एक ऐसा बीमारी आ गया है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। ऐसा कोई देश, कोई राज्य, कोई जगह नहीं बचा है जहाँ के लोग इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। फ़िलहाल तो पूरी दुनिया के मुकाबले हिंदुस्तान, हमारा भारत देश अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। हम बहुत ही सीमित हैं अभी तक। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग इसका पालन कर रहे हैं, गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं और जिनके वजह से ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो मुझे यही कहना है कि कृपया करके आप इस गलती को ना दोहराएं जैसे और सब देशों ने दोहराया है। मैं फ़िलहाल 1 महीने से कच्चा अनाज लोगों में बाँट रहा हूँ। जितना हो सके उतना ज़्यादा बाँटने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी थोड़ा कम हो सके, और जितना मुझसे हो सके एक देश के नागरिक के हिसाब से उतना मैं लोगों के लिए कर सकूँ। हमारे बीच में है डॉक्टर कमलेश गगलानी, जो एक मीरा भाईंदर के सेलिब्रिटी एंकर भी हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश गगलानी। आप सभी देशवासियों से मेरी एक अपील है, आप सभी से एक आह्वान है कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गाइडलाइन उन्होंने रिलीज़ की है हम सबके लिए, हम सबको उसका पालन करना है। और एज ए डॉक्टर मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वायरस जो है, ये हमारे लिए एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हमें दिखता नहीं है। वो कहीं से भी आ सकता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो इससे बचाव करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा रास्ता है, और वो है डिस्टेंस बना के रखना। एक दूसरे से हो सके उतना दूरी रखिए, और हो सके तो आप अपने घर पर ही रहिए, बिना किसी काम के या किसी कारण की वजह से आप घर से बाहर ना निकलिए। और हो सके उतना घर में अगर आप है तो घर में हम गर्म पानी का कुल्ले कम से कम दिन में 4 बार थोड़ा नमक डालकर आप बीच बीच में कुल्ले करते रहिए। और हो सके तो बीच में आप अगर कहीं बाहर निकलना इमरजेंसी में हुआ भी तो आप चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर निकलिए। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर जाने पर अगर हम किसी मेटल को, किसी वस्तु को, किसी धातु को टच करते हैं और गलती से हमने टच किया है और अगर वो हम तक आ भी जाता है तो उस चीज़ को आप अपने शरीर में रोकने के लिए सबसे पहले तो जैसे ही आप घर पे आते हो तो आप सैनिटाइजर से उसका हाथ पहले धो लीजिए, अपने आप को पहले क्लीन कर लीजिए उससे, ताकि आपके हाथ से वो आगे नहीं बढ़े। और अगर गलती से आपसे हाथ अगर आपका चेहरे पर टच हो जाता है तो वो आपके नाक के जरिए, मुंह के जरिए आपके बॉडी में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद सबसे पहले वो आपके गले पे यानी गले में वो अटैक करता है। वहीं पे अपना वहाँ से अपना रास्ता बनाता है, वहाँ से फिर फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में जाने के बाद फिर हमारे पेट में जाता है और पूरे शरीर में वो अपना राज करने लगता है। तो इसे हमारे शरीर के अंदर एंटर करने से पहले ही हमें हमारे पास जो हथियार है, हमारा सैनिटाइजर, वहीं से यानी हाथ धोकर ही उसे वहीं खत्म कर देना है। और टच करने से आता है, तो इसे बार बार आप अपने हाथ को, मुंह को, नाक को इसे टच मत करिए, और करते हैं तो ये आपके शरीर में जाता है। जी कमलेश जी, और लॉकडाउन जानना चाहता हूँ मैं कि लॉकडाउन है क्या ये आखिर? दरअसल लॉकडाउन यानी कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी एक जंग है। जो हमारा जो दुश्मन है ये कोरोना वायरस, ये हमें दिखता नहीं है, और अगर हमें दिखता तो हमें पता चलता कि ये यहाँ पर फैला हुआ है तो हम वहाँ जाते नहीं। लेकिन जब हमको दिखता नहीं है, हमारा अदृश्य दुश्मन सामने है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है कि हम उसके सामने जाए नहीं, यानी हम अपने ही घरों में रहे, हम अपने आप को अपने घर के अंदर कैद कर दे, यानी लॉकडाउन। हम अपने ही अपने घर में रहे, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। जी, आप सभी से एक नम्र विनंती है कि जिस लॉकडाउन का पालन करें, यानी आप अपने अपने घर पर रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए, और हो सके दिन में कम से कम गर्म पानी का सेवन करिए और कुल्ला करिए। जय हिंद, स्वस्थ रहे, सावधान रहे। जय हिंद। हमारे बीच में है एक समाज सेवी जो एक चहेते हैं मीरा भाईंदर के, जिनका नाम है सुभाष चंद्र झा। सबसे पहले देशवासियों को अभिनंदन, और सभी लोगों का धैर्य, साहस
के साथ जो इस कोरोना से युद्ध में डटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद भी। कोरोना के बारे में मैं देशवासियों को बहुत ही संक्षिप्त में छोटे शब्दों में बोलना चाहूँगा कि आप जितने भी गाइडलाइंस सरकार के हैं उसका पूरा पालन कीजिए और अपने अगल बगल पास पड़ोस और अपने परिवार को बचाने के लिए जो भी उसके गाइडलाइंस है पूरे तरीके से उसका पालन करिए। मुकाम मिलेगा क्योंकि भारत का जो स्थिति है कोरोना में बहुत ही अच्छा माना जा रहा है और भी अपने को साहस दिखाना है, ताकत दिखाना है और इस स्थिति को और मजबूत करना है और कोरोना से बाहर आना है। नमस्कार, राधे श्याम सोनी जी, आप अपने जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो जनता को यही अपील करना चाहते हैं कि जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने जो बताया है कि घर में रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए, उसके वजह से आज हम इतने अच्छे हैं और हमारे यहाँ इतनी कमी है पूरा दुनिया को देखते हुए। जैसे आज अमेरिका का, चीन का हालत ऐसा है कि वहाँ हजारों लाखों की संख्या में हैं। आज हम 125 करोड़ की आबादी होते हुए भी हजारों में है, वो 10,000 के लगभग, 12,000 के लगभग, जो कि आज शून्य के बराबर है। तो उनका आदर करते हुए जो लोग कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन, वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा उनका सहयोग करें और ऐसा घर से लोग बाहर नहीं निकले। उसी वजह से हम सब परिस्थिति खराब होने की वजह से लोगों की, बहुत से लोग, हम लोग 15 दिन से हमारे परिवार, पूरा परिवार मिल के अनाज बांट रहे हैं, जो कि कच्चा अनाज है। वो लोगों को, गरीब लोगों को, जिनको असहाय है, जिनको ज़रूरत है, उनको पहुंचा रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। बहुत लोग देख रहे हैं आप कि लॉकडाउन में बाहर घूम रहे हैं, हाँ, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि वो, उनको ये नहीं पता है कि वो भी मरेंगे, उनका परिवार को भी परेशान कर रहे हैं और देश को परेशान कर रहे हैं। उनके वजह से आज हमारे देखो डॉक्टर कितने अपने परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के हमारे सेवा में लगे हुए हैं, कितने पुलिस वाले, मीडिया वाले सब लगे हुए हैं। तो किसके वजह से? सब उनके वजह से। अगर वो निकले नहीं और एक दूसरे से तकलीफ नहीं हो तो ये जो आज स्थिति थोड़ी है तो वो एकदम नहीं रहे। और पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का, जैसे बोलते मेरा देश महान, वैसे मैं बोलता हूँ मेरा भारत महान। इस बात में कोई ये नहीं है कि कोई नकारा जा सकता है। जाते जाते भारतीय जनता को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो अपने प्रधानमंत्री जी का है कि घर में रहिए, बाहर नहीं जाइए, अपने खुद की और अपने परिवार की रक्षा करिए, उस पर ध्यान दीजिए और बाहर मत जाइए, घर से बाहर नहीं निकलिए।